और दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का जो आज आपकी 14 अक्टूबर को प्रथम पारी का एग्जाम हुआ है, तो इसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं। जो भी सवाल होंगे 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल सेंड किए हैं, अमन मिश्रा और एक और कैंडिडेट हैं, उनका नाम पता नहीं है। और दोस्तों अभी आप बहुत कम सवाल सेंड कर रहे हो, बहुत कम कैंडिडेट व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा जब भी आपका एग्जाम होते हैं आपके शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आपके सामने जो पहला सवाल है, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे रामनाथ कोविंद। और अभी मैं बात करूं प्रधानमंत्री की थी, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो पर्सन के अकॉर्डिंग ये 15वें भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ गुलजारी लाल नंदा को, जो कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कार्यवाहक पदभार संभाला था। इनको यदि काउंट ना करें तो वो हो जाएंगे 14वें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हैं आपके 14वें राष्ट्रपति। एक इससे पहले एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये बिहार राज्य के थे, 26वें गवर्नर थे 2015 से 17 तक। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट का जो वीडियो आएगा उसके बाद रात्रि को 9 से 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जनवरी 2020 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो सुनील अरोड़ा है। 2018 से अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्त का काम होता है देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इस जो बुक्स हैं ये, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2019 में। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो जोखा अलहार्थी को मिला है। सेलेस्टियल बॉडी जो रचना है ये ओमान के रहने वाले नागरिक हैं, तो इनको मिला है 2019 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। देखिए बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज दोनों अलग अलग हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। तो मैं अभी करंट की बात करूं, जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 के विजेता हैं उसमें आपके मैरिके लुकास रिजेनवेल्ड हैं। और 2019 में ये तो हो गया आपकी इंटरनेशनल बुकर प्राइज की विजेता हो जाएंगे द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इनकी रचना है। इस हेतु मैरिके लुकास को ये मिला है 2020 का। आपके 2019 को जोखा अलहार्थी को दिया गया था सेलेस्टियल बॉडीज हेतु। और ये तो आपके इंटरनेशनल हो गया। बुकर प्राइज ये अलग हैं। बुकर प्राइज 2019 में किसे दिया गया है? तो ये दो जनों को दिया गया था, बर्नार्डिन एवरिस्टो को दिया गया था और आपके मार्गरेट एटवुड को मिला था। अगला सवाल देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम इजी सवाल हो जाएगा, ये केरल का है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही केरल के नृत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 15 जनवरी 2020 को किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया है? हमेशा की भांति आज भी 4 से 5 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, जो कि जनवरी 2020 से पहले के पूछे हुए सभी सवाल हैं। तो जनवरी 2020 जो 15 जनवरी को पीएम ने इस्तीफा दिया था वो किस देश के थे? तो रसिया के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव ने अपने मंत्रिमंडल के साथ 15 जनवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दिया था। दिमित्री मेदवेदेव जो कि रसिया के प्रधानमंत्री थे। अभी वर्तमान में रसिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्टिन है और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की जब करेंसी की बात करें तो वो रूबल हो जाएगी। अगला सवाल, नेपाल बॉर्डर से भारत का कौन सा राज्य सीमा टच करता है? सीजीएल 2020 में प्रत्येक शिफ्ट में सवाल आया था, आज यहाँ पर पूछ लिया है। नेपाल बॉर्डर से भारत का कौन सा राज्य अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो ये हो जाएगा, शेयर नहीं करता आपको पूछा है तो असम नहीं करता है। टोटल 5 राज्य शेयर करते हैं, उसमें आपके आ जाएंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार हैं। टोटल 1850 किलोमीटर बाउंड्री है, ये नेपाल के साथ साझा की जाती है भारत की सीमा। और अन्य देश की बात करूं जहां पर भारत के राज्य बाउंड्री टच करते हैं, ये भी आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है भारत 4156 किलोमीटर, जिसमें राज्य आपके असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है। पाकिस्तान के साथ आपके राज्य हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। भूटान, भारत भूटान इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य है भूटान के साथ, लगभग 700 किलोमीटर सीमा।
अगला सवाल, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वो आपके 17 अप्रैल 1917 को किया था। एक किसान आंदोलन था ये चंपारण सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था 1917 में। और इसमें क्या हुआ कि चंपारण के जो पट्टेदार किसान हैं उनसे जबरन नील की खेती कराई जा रही थी और उनका उद्देश्य था इस प्रकार की किसानों की जो दुर्दशा हो रही है उनको दूर करना। 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, प्रत्येक शिफ्ट में अब जब भी एग्जाम हुआ आपके पिछले 5 से 6 शिफ्टों में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है 19 जो आपके कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं जितने भी, तो उनको जरूर याद करके जाइए जो भी इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस हैं। 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा गुजरात में हुआ था। ये 51वां अधिवेशन था। अगला सवाल, शुद्ध या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र आपको पूछा है। शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद आप इंग्लिश में कह सकते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट, जो NNP है ये किससे ड्राइव होता है? तो GNP हो जाएगा। GNP इसमें से पूंजी का मूल्य ह्रास आपको माइनस करना है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में से पूंजी का मूल्य ह्रास है। तो किसी देश की एक वित्तीय वर्ष की GNP में से मूल्य ह्रास को घटाने पर जो शेष बनता है उसे देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अन्य इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले से अक्सर सवाल पूछा जाता है SSC में, उसमें आपके हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा आपकी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस आपकी पूंजी का मूल्य ह्रास, ये तो NDP का हो जाएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का हो जाएगा आपकी GDP के साथ में x माइनस एम। एक्स माइनस एम क्या है? ये विदेशों से मिलने वाली शुद्ध आय, यानी भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा जो अर्जित आय है उनमें से यदि बाहर वाले जो बाहर से लेकर जा रहे हैं वो माइनस करेंगे तो ये विदेशों से मिलने वाली शुद्ध आय है वो GDP में प्लस करेंगे तो GNP आपको मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन रेसलिंग नहीं करती है? तो महिला रेसलर से सवाल था, कौन सी महिला रेसलर नहीं है कुश्ती की खिलाड़ी? तो दीपिका पल्लिकल उसमें एक ऑप्शन था जो कि महिला रेसलर न होकर ये महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं, दीपिका पल्लिकल, जो कि दिनेश कार्तिक की ये वाइफ हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ जो महिला रेसलिंग से बिलोंग करती हैं, उसमें आपकी विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक हैं, बबीता कुमारी हो गई, कविता देवी और अलका तोमर हैं, ये कुछ भारतीय महिला रेसलर। जनवरी 2020 में हुए भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल सीरीज के अंतिम मैच में मैन ऑफ द मैच किसे बनाया गया था? तो दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया जो ODI का जनवरी 2020 में वनडे इंटरनेशनल सीरीज हुई थी, 3 मैच हुए थे। तो तीसरे मैच में जो मैन ऑफ द प्लेयर था, मैन ऑफ द मैच था, प्लेयर ऑफ द मैच, वो रोहित शर्मा को बनाया गया था। और इस 3 सीरीज का जो मैन ऑफ द सीरीज है वो विराट कोहली रहे थे और भारत ने ये सीरीज जीती थी। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने और लास्ट के दोनों मैच इंडिया ने जीते थे। और जो सेकंड मैच हुआ था भारत ऑस्ट्रेलिया का, ये तीसरे का तो आपके प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा है, सेकंड के लोकेश राहुल थे। अगला सवाल, महाभियोग के द्वारा किसको अपने पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग है ये राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ये सभी ऑप्शन थे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है यदि वो अपने संविधान के अकॉर्डिंग पद का दुरुपयोग करते हैं तो। और मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो बहुत बार अनुच्छेद से पूछ लिया जाता है महाभियोग चलाया जाता है, वो प्रक्रिया किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है वो आर्टिकल 124 का भाग 4 और 5 में उल्लेखित है। अगला सवाल, जून 2019 में हुए FIH हॉकी सीरीज की विजेता टीम कौन सी रही है? तो FIH हॉकी सीरीज जो जून 2019 में हुई है उसकी विजेता टीम भारत रही है। ये कहाँ पर हुए थे? तो भुवनेश्वर भारत में हुए थे। रनर अप जो उपविजेता है वो साउथ अफ्रीका रही थी। अगला सवाल देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2020 में प्रथम रैंक किस देश की है? तो हेनली जो पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग जारी करती है उसमें जनवरी 2020 यानी अभी लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार प्रथम रैंक है। तो सबसे ज़्यादा ये आपके पासपोर्ट है जापान का स्ट्रॉन्ग है, सेकंड सिंगापुर का है। और सबसे वीक पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का है, लास्ट रैंक है 107वीं। भारत की रैंक भी काफ़ी कमज़ोर, यहाँ पर 84th रैंक है। USA और मैं UK की बात करूँ तो ये दोनों ही 8वें रैंक पर है, तो जापान का सबसे स्ट्रांग हो जाएगा। सारे जहाँ से अच्छा जो गीत है उसके लेखक कौन है? तो ये हैं मोहम्मद इकबाल हैं, 1904 में लिखा था। सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में ये गीत इन्होंने सुनाया था और बाद में ये उनकी रचना बंग धारा में शामिल किया गया है। और इंदिरा गांधी ने जब भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है तो उन्होंने कहा कि इस गीत की पहली पंक्ति सुनाई थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान।
वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी, इजी सवाल हो जाएगा, बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर है जो कि 10,000 किलोमीटर पर मिलेगी। और मैं वायुमंडल की सभी परतों का क्रम की बात करूं जहां से अक्सर सवाल आते हैं, तो क्षोभमंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की, जहां पर मौसम और मनुष्य रहते हैं, मौसम बनता है। और क्षोभमंडल के बाद उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, आयनमंडल और सबसे बाहर बहिर्मंडल हो जाएगा। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि वायुमंडल की परतों से अक्सर सवाल आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत है कहाँ पर है, तो समताप मंडल में। हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, ये भी समताप मंडल में। रेडियो तरंगे कहाँ से परिवर्तित होती है, तो आयन मंडल से। संचार उपग्रह कहाँ पर है, तो ये भी आयन मंडल में। सर्वाधिक घनत्व कौन से मंडल में है, तो क्षोभ मंडल। और मौसम परिवर्तन कहाँ पर होता है, ये भी क्षोभ मंडल में। उसके बाद बात करूँ रसायन मंडल, किस मंडल को कहा जाता है, मध्य मंडल को कहा जाता है। और मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है क्षोभ मंडल को। बिजली का कुचालक, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें ऑप्शन बैकिलाइट था, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिजली का एक कुचालक है। और कांच, प्लास्टिक वगैरह भी ये इंसुलेटर है, कुचालक इंसुलेटर। और जो धातुएं हैं जैसे कि सिल्वर हो गई, तो ये काफ़ी अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो जाएंगे। ग्रेफाइट भी एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ग्रेफाइट ये चालक रहता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में यहाँ पर टोटल 17 सवाल मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो बचे हुए सवाल आज आपका पेपर था, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं ऑल सेट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।